पूछा था। देखो क्वेश्चन नंबर 50 है, अ सम ऑफ ₹600 अमाउंट्स टू ₹720 इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो पहली कंडीशन तो यहाँ पे दे रखी है कि 600 रुपये 720 रुपये हो जाते हैं 4 साल में, है ना। तो आपको क्या क्या दे रखा है, ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके हम 120 इंटरेस्ट पता कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है 120, टाइम है 4 years का। तो पहले वाले केस से हमें पता चल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, व्हाट विल इट बिकम इन 4 years। 4 years में ये कितना हो जाएगा, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। तो पहले तो हमें पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा और उसमें 2% का इंक्रीज करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि 4 साल में ये अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अ सम ऑफ ₹600 अमाउंट्स टू 720 इन 4 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट। What will it become in 4 years if the rate of interest is increased by 2%। तो देखो 720 से आगे फिर हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो दोनों तरीके से हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पहले तो हमें 600 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ था और 720 हो जाते हैं वो 4 साल के बाद। तो यहाँ से हमें 120 इंटरेस्ट मिल गया। क्या मिल गया, इंटरेस्ट, ठीक है। और टाइम है 4 years। टाइम कितना है, 4 years। 4 years। फॉर्मूला लगाओ सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। अब देखो हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 120, प्रिंसिपल हमारे पास है 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है, टाइम है 4 years का। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन पी इनटू टी। तो रख दो, सिंपल इंटरेस्ट है 120 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल है 600 और इंटू टाइम है 4 years। तो देखो 2 zeros से 2 zeros चले जाएंगे और 6 से 6 बन जा 6, 6 2 जा 12 और ये 0, 4 से ये चला जाएगा 5 10। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 5% और वो बोल रहा है कि इंक्रीज कर दो 2% से। तो अब हो गया 7% नया वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब नए वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें वो है 7% और टाइम है 4 years का, ठीक है। तो 600 पे ही नया जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 इंटू टाइम 4 years का अपॉन में 100, ये चला जाएगा 7 6 42 इंटू 4, ये हो जाएगा 168। अब देखो 168 ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और हमारा प्रिंसिपल था 600, तो 600 और 168 ये हो जाएगा 768 बी वाला, ठीक है, 768 बी वाला। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि अगर कोई 600 रुपीज़ 720 हो जाते हैं 4 years में, तो हमें यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकालना है 5%, और इस 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट को उसने कहा है कि अगर बढ़ा दिया जाए 2% से तो 7 हो जाएगा। अब ये 7% से हमें पुराने वाले ही प्रिंसिपल पर ब्याज कैलकुलेट करना है कि अगर पुराना वाला ही प्रिंसिपल रहता तो नए वाले इंटरेस्ट रेट से कितना ब्याज बन जाता। तो ये हो जाता 168, और 168 जोड़ने के बाद हमारा फाइनल अमाउंट हो जाता 768। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके।